स्वागत है मित्रों हमारे चैनल पे। आज हम लोग समान अध्ययन के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न, भारत की खोज किसने की थी। चार ऑप्शन है, वास्को डी गामा, फाहियान, अल-बिरूनी और इब्न बतूता। तो इसमें वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत का मानक समय रेखा कौन सी है। तो 82.5 डिग्री, 82 पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर या 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसमें से चूंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है और 82.5 इसका भारत का मानक समय रेखा है, तो पहला उत्तर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर होगी। अगला है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। 1947, 1949, 1961 और 1983। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। विनोबा भावे, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती और गोपाल कृष्ण गांधी। तो इसमें विनोबा भावे को पहला मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, यानी पहले भारतीय थे जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। स्वांग हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं इसमें वर्तमान में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। जो उस पीठ का अध्यक्ष होता है वही निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं। तो इसमें मुख्य रूप से पीठ का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष है, स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, दोनों उत्तर सेम है। तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश था। जापान, चीन, भूटान या अमेरिका। तो भूटान पहला देश था जो अपना पड़ोसी देश है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो 25 जनवरी जो कल है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और आज 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। 24 को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाया गया और बालिका दिवस के रूप में भी मनाया गया, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में और 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था नमक आंदोलन के लिए। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। तो हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान। तो राजस्थान में जिप्सम सबसे ज़्यादा होता है, तांबा भी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। सूरत, कोलकाता, मैसूर और बेंगलुरु। तो सूरत में, गुजरात के सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोला था। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया था। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल। तो हॉकी में बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय एथलीट को उड़नपरी के नाम से पुकारा जाता है। तो हिमा दास, मीराबाई चानू, पीटी उषा, उनमें से कोई नहीं। तो पीटी उषा को उड़नपरी के नाम से पुकारा जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं। जयपुर, उदयपुर, नैनीताल और वाराणसी। तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सभी लोग जानते हैं इसे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है जो कि मुंबई में है। 1928 के बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बारडोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है, 1928 में हुआ था। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अंगद देव और गुरु रामदास। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। किरण बेदी प्रसिद्ध रही है, राजनीतिक भी है, गवर्नर भी है, IPS अधिकारी नहीं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस क्रिकेट में किया जाता है, सभी लोग जानते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर हर साल फिल्मों के लिए दिया जाता है, साहित्य, सिनेमा, विज्ञान और चिकित्सा। तो सिनेमा के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है। तो हीरा सबसे कठोर तत्व है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, सभी जानते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, वही बाद में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
आगा खां का कब का संबंध किस खेल से? तो आगा खां कब क्रिकेट से नहीं, जिम्नास्टिक से नहीं, फुटबॉल से नहीं, हॉकी से संबंधित है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड एकमात्र प्रदेश है जहाँ की राजभाषा अंग्रेजी है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में बांदीपुर अभयारण्य स्थित है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, M.A. अंसारी। तो बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो ये सब प्रसिद्ध है, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां में से अकबर ने दीन इलाही चलाया था। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 32,000, 36,000, 40,000 या 42,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जिस उपग्रह को स्थापित किया जाता है उसे भू स्थिर उपग्रह कहा जाता है। 33वां है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी जानते हैं 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। सर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अब देखते हैं 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच या 20 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से कम होता है, सही है, लेकिन इसमें से सबसे उत्तम है 20 हर्ट्ज से अधिक, और 20,000 हर्ट्ज से जो कम होता है वही 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है वो प्रसार तरंग होता है, और 20,000 हर्ट्ज से जो कम होता है उसे श्रव्य तरंग कहते हैं, और 20 हर्ट्ज से जो नीचे होता है उसे अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंगें ये होती हैं। तो इसमें 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक है वो पराश्रव्य तरंग है, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे भी हम नहीं सुन सकते हैं, वो अपश्रव्य तरंगें होती हैं। और जो हम सुन सकते हैं वो तीसरा है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की श्रव्य तरंगें। भारतीय संविधान में पहला संशोधन एक ही साल बाद यानी 1951 में हो गया था। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और जूडो। तो इसमें हॉकी का संबंध जो है डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से, डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अभिज्ञानम शाकुंतलम के लेखक कौन है? सभी जानते हैं इसका, कालिदास जी हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार रुडयार्ड किपलिंग, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, रुडोल्फ किर्चॉफ। तो इसे 1907 में सबसे पहले जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार था वो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। और भारत में पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ये अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित सालार जंग म्यूजियम। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म बना लिया था? तो सभी जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपना धर्म बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था, उससे पहले वो शैव था। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, सभी जानते हैं। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज पोटेशियम है। मलेरिया की दवा कुनैन किस से प्राप्त होती है? तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चिनकोना की छाल से प्राप्त किया था कुनैन दवा। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, और अगर देखा जाए तो इसके सबसे अंडे भी सबसे बड़े अंडे होते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। सबसे पहले ये हड़प्पा सभ्यता में कुत्ता को बताया गया है, सबसे पहला पालतू मनुष्य जानवर था। किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष में जब रहता है तो आकाश उसको नीला काला दिखाई पड़ता है, और पृथ्वी पर रहता है तो वही आकाश नीला दिखाई पड़ता है। हम लोगों को आकाश नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष में जाने पर वो काला दिखाई पड़ता है। ATM का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है ATM का पूरा नाम। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं।